दोस्तों आज 27,000 सब्सक्राइबर्स का परिवार बन चुका है गुरु नानक केयर्स का। आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है, आप सबका प्यार मिल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, आप सबको फ़ायदा पहुंच रहा है, जानकर बहुत खुशी हुई। लॉट ऑफ थैंक्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु की कृपा से वी हैव टच 27K सब्सक्राइबर बेस टुडे। आज ना अगली रिक्वेस्ट लेंगे। आपका खुद का चैनल है, आप जैसे जानते हैं, आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, फीडबैक भेजते हैं, पढ़कर बहुत खुशी होती है। नेक्स्ट रिक्वेस्ट उठाएंगे। आज बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी की, जिसका नाम है कैल्केरिया आयोडेटा। ये रिक्वेस्ट आई थी मिस्टर हलीम उर रहमान जी की। रहमान जी, लॉट ऑफ थैंक्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी आपने सुझाव दिया टू हैव अ डिस्कशन ऑन कैल्केरिया आयोडेटा। आइए बात करते हैं कैल्केरिया आयोडेटा की। दोस्तों कैल्केरिया आयोडेटा को ना कैल्शियम आयोडाइड के नाम से भी जानते हैं, इसको आयोडाइड ऑफ लाइम भी कहा जाता है। यहाँ एक बात मैं और आपके सामने रखना चाहूँगा, होम्योपैथिक रेमेडीज़ वी ऑल नो, हमें मालूम है, जो दवाएं रहती हैं ना, एक दवा 50 जगह काम करती है, लेकिन हर दवा के साथ ना कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ उसके अंदर ऐसे गुण हैं, कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स जो दर्शाती है ना, जिसके उसकी पहचान बन जाती है, ऐसा भी रहता है। वी ऑल नो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर बात करें तो एकोनाइट की बात करते हैं। एकोनाइट में क्या आता है, कई जगह काम करती है, लेकिन जहाँ सडननेस ऑफ सिम्टम्स है, सडननेस जैसे ऑनसेट बहुत क्विक है, कोई सिम्टम है किसी प्रकार का है, चाहे वो दर्द है, चाहे वो बुखार है, चाहे वो कुछ भी है, अगर सडन ऑनसेट है ना, एकोनाइट वहाँ काम करेगी, स्ट्राइक कर जाते हैं एकदम से। एकोनाइट मीन्स सडननेस ऑफ सिम्टम्स, है ना। आर्सेनिक की बात करते हैं, आर्सेनिक एल्बम फॉर एग्जाम्पल, इसमें फियर फाइट वरी है ना, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, फियर फाइट वरी, रेस्टलेसनेस जहाँ रहती है, बेचैनी सी रहती है जो रात को बढ़ जाती है, नाइट एग्रोवेट्स, तो वहाँ आर्सेनिक एल्बम याद आता है। इसी प्रकार से वॉट्स देखते हैं ना, कहीं किसी पेशेंट वॉट्स की बात चलती है तो हमेशा थूजा याद आता है सबसे पहले। सो इस प्रकार से ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, कोई ऐसा सिम्टम है जो कि रेमेडी के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है कि उसको याद आती है, वो रेमेडी याद आती है हमें, वो जब सिम्टम की बात चलती है। इसी प्रकार से कैल्केरिया आयोडेटा की अगर बात करें ना, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स एकदम से स्ट्राइक करते माइंड में आते हैं। वो क्या है, वो है एनलार्ज्ड ग्लैंड्स, जहां हमारे बॉडी के ग्लैंड्स ना इन्फ्लेम्ड हैं, एनलार्ज्ड हैं, दर्द रहता है, इंड्यूरेशंस हैं। पर्टिकुलरली यहाँ बात करूँगा टॉन्सिल्स की, टॉन्सिलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स, वहाँ एडिनॉइड्स की, वहाँ थायराइड में अगर दिक्कत है, थायराइड ग्लैंड में, यहाँ ना हाइपरथायराइडिज्म वर्ड इज टू बी रिमेंबर्ड। हाइपरथायराइडिज्म में कैल्केरिया आयोडेटा इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट रेमेडीज, बहुत प्रमुख दवाओं में से एक आती है। थायराइड में ट्यूमर है, सिस्ट्स हैं, इस प्रकार की अगर दिक्कतें हैं ना, तो कैल्केरिया आयोडेटा तुरंत याद आती है। द वेरी फर्स्ट टाइम दैट कम्स टू माइंड इज कैल्केरिया आयोडेटा। आइए बाकी के सिम्टम्स की बात करते हैं, क्योंकि रेमेडी इन जनरल की रिक्वेस्ट आई थी, तो रेमेडी को लेके बात करेंगे। कैल्केरिया आयोडेटा के कुछ माइंड के सिम्टम्स। लेट अस स्टार्ट विद द माइंड। माइंड में ना इनडिफरेंट सा रहता है बंदा, उसका स्वभाव किस प्रकार का रहेगा पेशेंट का, इनडिफरेंट है, ही इज इनडिफरेंट टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग, कि जैसे ना, और सेकंड वर्ड इज इंडोलेंट। ये दो वर्ड्स याद रखिएगा, इनडिफरेंट एंड इंडोलेंट। जैसे कि उस पर ना कोई असर ही नहीं है, आप कुछ भी करें, आप कैसे, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, ही इज़ वेरी इनडिफरेंट टू दैट। और वो बहुत ही जैसे ना आरामदायक रहता है, वो उसको बहुत लेजी रहता है, और वो इसकी ना आदत बन चुकी है, ही इज़ ए हैबिचुअल लेजीनेस रहती है, इंडोलेंट रहता है। ये इसका माइंड सिम्टम्स रहते हैं। एब्डोमेन की बात करें, पेट की बात करेंगे, स्टमक में ना, इसमें ना गैस बहुत ज़्यादा बनती है, नीचे को प्रेशर डालती है, विंड जिसको हम बोलते हैं, पास बहुत होती है, फ्लैटस पास होते हैं, बहुत ज़्यादा होता है, और रंबलिंग साउंड्स आते हैं बाउल्स में से, इंटेस्टाइन में से ना आवाज़ें आती हैं जैसे गैस घूम रही है, रंबलिंग साउंड्स इन द एब्डोमेन। ग्लैंड्स की बात की है ना दोस्तों, महिलाओं में स्पेशली ब्रेस्ट्स के अंदर ना इंड्यूरेटेड ग्लैंड्स जैसे ना ट्यूमर्स हैं, और वो सख्त नोड्यूल्स जैसे फील होते हैं, और प्रेशर अप्लाई करने से वो दर्द करता है, पेन वेरी मच, और वो मूव करते हैं अपनी जगह से, थोड़े से मूव कर सकते हैं जैसे। और एसोसिएटेड सिम्टम्स में अगर आर्म उठाती है, बाजू अगर ऊपर नीचे करते हैं तो भी वो पेन करेंगे। अगेन एनलार्ज्ड ग्लैंड्स की बात की है, यहाँ बहुत अच्छा रोल है कैल्केरिया आयोडेटा का। हेडेक की बात करें तो कुछ हद तक ये ना गैस्ट्रिक हेडेक भी रहता है, क्योंकि गैस बहुत बनती है, फ्लैचुलेंस रहता है, डिस्टेंशन रहती है, ब्लोटेड रहता है एब्डोमेन,
और उस वजह से ना हेडेक रहता है जो कि बहुत ही सिवियर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लगातार रहेगा, डल सा होता रहता है, लगातार होता रहता है। फिर एसोसिएटेड सिम्टम्स में हेयर फॉल भी होता है, बाल भी झड़ते हैं पेशेंट के। कैलकेरिया आयोडेटा कैन बी गिवन। कैलकेरिया आयोडेटा की जैसे पहचान मैंने बताई ना आपको, ग्लैंड्स, इंड्यूरेशन, हार्ड, इसी प्रकार से ये एक और सिम्टम से पहचाना जाता है, वो है लंग्स के, हमारे फेफड़ों के सिम्टम्स। इसमें ना खांसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, पुरानी होगी है, निमोनिया अगर है वहाँ भी काम करता है। चेस्ट पेन होती है खांसी कर करके, और एक ना जैसे क्रूप बोलते हैं, क्रूप मीन्स लाइक खांसी करने से लैरिंक्स से आवाज़ आती है, होर्सनेस रहती है, आवाज़ बदल जाती है पेशेंट की। और दोस्तों तीसरे ऐसे सिम्टम रहते हैं जिससे पहचान हो सकती है कैलकेरिया आयोडेटा की। इफ यू रिमेंबर द वेरी फर्स्ट वन तो मैंने बताया आपको, एनलार्ज्ड ग्लैंड्स हैं, सेकंड इज जो लंग्स के सिम्टम है फेफड़ों के, एंड थर्ड इज द स्किन सिम्टम्स, त्वचा के ऊपर जैसे ना इंडोलेंट अल्सर्स हो जाते हैं, छोटे छोटे जैसे छाले बन जाते हैं, अल्सर्स हैं, दे आर स्लो टू हील, जैसे ना इनएक्टिव है, कब से पड़े हैं वहीं पड़े हैं, वो ठीक भी नहीं होते जल्दी। वन इज दैट, एंड सेकंड इज वेरिकोस वेन्स, वहाँ भी कैलकेरिया आयोडेटा याद आती है। टॉन्सिल्स की बात की थी मैंने शुरू में, थ्रोट के सिम्टम्स में थायराइड भी एनलार्ज रहता है, स्पेशली एट प्यूबर्टी, दिस इज वेरी टिपिकल सिम्टम जहाँ कैलकेरिया आयोडेटा ही दिया जाएगा। थायराइड एनलार्जमेंट एट प्यूबर्टी, 13 साल से जब टीन एज शुरू होते हैं ना, उस समय अगर थायराइड में एनलार्जमेंट हो, इन्फ्लेमेशन हो, तंग करे, कैलकेरिया आयोडेटा कपल ऑफ डोजेस से आराम आना शुरू हो जाता है। फिर एडिनॉइड्स की दिक्कत है, अगेन लार्ज ग्लैंड्स हैं, ये तो टिपिकल सिम्टम्स रहेंगे। और कुछ जनरल सिम्टम्स की बात करते हैं। माउथ जो रहता है ना, जैसे माउथ एंड द लिप्स ड्राई रहते हैं, सूखे रहते हैं, और लिप्स पे पर्टिकुलर होंठों पे ना जलन महसूस होती है, बर्निंग रहती है, कॉन्स्टेंटली ऐसा रहता है। और यहाँ साथ में मसूड़ों में भी जलन महसूस करता है, बर्निंग ऑफ माउथ एंड द गम्स, मसूड़ों में भी बर्निंग महसूस करता है पेशेंट। और मुंह का टेस्ट जो है ना वो बिटर हो जाता है, शुरू में जैसे थोड़ा सा स्वीट सा रहेगा, मीठा सा रहेगा, उसके बाद बदल जाता है, वो बकबका सा स्वाद होता है, मेटालिक टेस्ट हो जाता है, बिटरनेस आती है, कड़वापन आ जाता है, माउथ का टेस्ट इस प्रकार का रहता है। एंड फाइनली एक्सट्रीमिटीज की बात करें, जैसे कि हमारे लिम्स हैं, टांगों में स्पेशली द काफ मसल्स, वहाँ दर्द करता है, द एरिया बिलो द नीज वहाँ ना थकान सी रहती है, टायर्डनेस रहती है, काफ मसल्स पेन करते हैं। और हाथ और फिंगर्स, हमारे उंगलियां ये सुन्न हो जाती हैं, नंबनेस इज फाउंड इन हैंड्स एंड फिंगर्स। तो कुल मिला के ये कुछ बेसिक सिम्टम्स के आपके सामने रखे हैं, जिसमें से अगेन टू समराइज लाइक है ना, संक्षेप में बताऊं आपको, वो 3 इसके जो प्रमुख सिम्टम्स जिससे इसकी पहचान होती है कैलकेरिया आयोडेटा की, वो हमेशा याद रखें। द वेरी फर्स्ट इज इंड्यूरेशन, ग्लैंड्स एनलार्ज्ड रहते हैं, वन टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स, थायराइड, ठीक है। सेकेंड इज द स्किन सिम्टम्स, वहाँ इंडोलेंट अल्सर्स हैं और साथ में वेरिकोस वेन्स हैं, ठीक है। एंड थर्ड इज द लंग्स के, फेफड़ों के सिम्टम्स, जहाँ कफ है, क्रूप है, कांस्टेंट कफ है, लंग्स से जैसे ना थ्रोट से आवाज़ आती है, लैरिंग्स में से, व्हेन द पर्सन कफ्स, होर्सनेस रहती है, आवाज़ बदल जाती है। दोस्तों कैलकेरिया आयोडेटा डाइल्यूशन फॉर्म्स में भी अवेलेबल है, ट्रिचुरेशन टैबलेट्स में भी अवेलेबल है। एज पर द पेशेंट्स कंप्लायंस वी कैन गिव द डोजेज 30 से स्टार्ट करें नॉर्मली, और जितना पुराना होता जाता है ना केस, उतने पोटेंसी वी कैन गिव हायर। ससेप्टेबिलिटी ऑफ द पेशेंट पे भी निर्भर करता है, लेट योर फिजिशियन डिसाइड योर डोजेज। दिस वॉज ऑल अबाउट कैलकेरिया आयोडेटा। आपके मन में कोई डाउट है, कोई सुझाव है, यू कैन ऑलवेज मेंशन द कमेंट सेक्शन, अगले वीडियो में वो भी डाउट क्लियर करेंगे। अपना फीडबैक देना जरूर याद रखिएगा दोस्तों। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। थैंक्स फॉर पेशेंट वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।